यूनिवर्स, चैप्टर नंबर 2 द अर्थ। अब हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, आज हम उसको रिवाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा चैप्टर नंबर 6 है पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो पॉलिटिकल फीचर्स हैं उनके बारे में अपडेट करेंगे। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड एंड दीज कॉन्टिनेंट्स कंप्राइज ऑफ 195 कंट्रीज, यानी कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है वर्ल्ड के अंदर, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जिसके अंदर 195 क्या है
झारखंड, झारखंड की कैपिटल है रांची। 11th है कर्नाटका, कर्नाटका कैपिटल क्या है बेंगलुरु। 12th है केरला, केरला कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। 13th है हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश कैपिटल है भोपाल। 14th है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कैपिटल क्या है मुंबई। 15th है मणिपुर, मणिपुर की कैपिटल क्या है इम्फाल। 16th है मेघालय, मेघालय की कैपिटल क्या है शिलोंग। 17th है मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। 18th है नागालैंड, नागालैंड कैपिटल है कोहिमा। 19th है उड़ीसा, उड़ीसा कैपिटल क्या है भुवनेश्वर। 20 जो हमारा है वो है पंजाब, पंजाब कैपिटल है चंडीगढ़। 21 है राजस्थान, राजस्थान कैपिटल है जयपुर।
सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। द अंडमान एंड निकोबार इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज नंबर बी है फिल इन द ब्लैंक्स। ये कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको फिल करना है। फर्स्ट हमारा है क्वेश्चन चंडीगढ़ इज द डैश। चंडीगढ़ जो है वो क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, तो इसके अंदर क्या आएगा, यूनियन टेरिटरी। चंडीगढ़ इज ए यूनियन टेरिटरी। सेकंड क्वेश्चन है देयर आर डैश स्टेट इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स हैं, तो कितने स्टेट हैं इंडिया में, 28। थर्ड क्वेश्चन है बांग्लादेश एंड म्यांमार आर द टू द डैश ऑफ इंडिया। बांग्लादेश और म्यांमार है वो इंडिया के कौन सी साइड के पड़ोसी देश है, कौन सी डायरेक्शन के, तो कौन सी है वो, ईस्ट इन द इंडिया, ईस्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 है न्यू दिल्ली इज द डैश ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया की क्या है, कैपिटल, क्या है, इंडिया की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 5 है द 28th स्टेट ऑफ इंडिया मींस। इंडिया का 28वां स्टेट कौन सा है, यानी कि सबसे लास्ट में जो स्टेट बना है इंडिया का वो कौन सा है, तेलंगाना, TELANGANA, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 6 है द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द डैश। जो प्राइम मिनिस्टर है और उसके जो काउंसिल मिनिस्टर है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट हमारी सी जो एक्सरसाइज है वो है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट के लिए T लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए F लिखना है। फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है बांग्लादेश लाइज टू द ईस्ट। बांग्लादेश जो है वो इंडिया के ईस्ट में स्थित है, ईस्ट में है, तो वो क्या आएगा, ट्रू स्टेटमेंट है, इसके अंदर क्या आएगा, T आएगा। सेकंड स्टेटमेंट है द यूनियन टेरिटरी आर गवर्न्ड बाय द स्टेट्स। जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित जो प्रदेश है वो राज्य द्वारा गवर्न होते हैं, तो ये कैसी स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गवर्न होती है, तो ये कैसी स्टेटमेंट है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द कंट्री। इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो हमारी कंट्री का हेड है, तो वो क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट ही हेड है कंट्री का। फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है इंडिया, तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है इंडिया अलोंग विद इट्स नेबर इज कॉल्ड ए सब कॉन्टिनेंट। इंडिया उसके पास पड़ोस के कारण क्या कहलाती है, एक सब कॉन्टिनेंट कहलाती है, तो ये भी क्या है, ट्रू है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। इसके अंदर हमारा एक क्वेश्चन रिपीटेड है, यानी कि सेकंड जो क्वेश्चन है नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, वो 5th नंबर पर भी एज इट इज दिया हुआ है, नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर के अंदर हम 4 ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वो तो रिपीटेड है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर इंडिया की लोकेशन क्या है, तो उसका आंसर क्या है, इंडिया इज सिचुएटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया। इंडिया जो है वो एशिया के साउथर्न पार्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनके नेम लिखने हैं, तो इसके जो नॉर्थ में हम डायरेक्शन के हिसाब से लिखेंगे, नॉर्थ में कौन कौन से देश हैं, भूटान, नेपाल एंड चाइना। ये 3 जो देश हैं, कंट्रीज हैं, वो किस इंडिया के नॉर्थ में लोकेटेड हैं। साउथ में श्रीलंका एंड मालदीव, ईस्ट में बांग्लादेश एंड म्यांमार, और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। यानी कि नॉर्थ में भूटान, नेपाल एंड चाइना, साउथ में श्रीलंका एंड मालदीव्स, ईस्ट में बांग्लादेश एंड म्यांमार, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। थर्ड हमारा क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितने स्टेट हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज है।
तो इन इंडिया 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, हु गवर्न्स द यूनियन टेरिटरीज? किसके द्वारा यूनियन टेरिटरीज गवर्न होती हैं? इसका आंसर है यूनियन टेरिटरीज गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो केंद्र सरकार द्वारा गवर्न होती हैं। यूनियन टेरिटरीज गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, क्लास जो हमारी थर्ड है इसके अंदर मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट रिवाइज करवाया है। आपको इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। और सेवियर्स, पेड़ हमारे रक्षक। ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड, पेड़ हमारे प्रिय मित्र होते हैं। दे गिव अस अ लॉट टू ह्यूमन नीड्स, वो मनुष्य जीवन को काफी कुछ देते हैं। दिस लेसन टेल्स अबाउट द बेनिफिट्स दैट ट्रीज प्रोवाइड्स, यह जो लेसन है हमारा वो इसके बारे में है कि जो ट्रीज है वो हमें क्या क्या बेनिफिट्स प्रदान करते हैं। ट्रीज प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन ह्यूमन्स लाइफ, पेड़ मनुष्य के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग अदा करते हैं, रोल अदा करते हैं। विदाउट ट्रीज, पेड़ों के बिना वी कैन नॉट थिंक ऑफ ए हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, पेड़ों के बिना हम एक अच्छी खुशहाल और स्वस्थ जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। banyan tree and पीपल trees help us in various ways, जो बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ है वो हमें कई प्रकार से हेल्प करता है। अमावस्या डे हिंदू वुमेन की एक फास्ट, बुध अमावस्या के दिन जो हिंदू औरत होती है वो एक व्रत रखती है। They worship the banyan tree and pray for their husbands' long life, वो banyan tree की क्या करती है, पूजा करती है और अपने हस्बैंड की, अपने पति की लंबी जीवन की कामना करती है। Do you know that on a sunny day, क्या आप जानते हो एक सनी डे के दिन the leaves of one banyan tree gives out water equal to about 100 pours of water, क्या आप जानते हो एक सनी डे के दिन जो बरगद का पेड़ है वो कितने ड्रॉप्स ऑफ वाटर देता है, 100 पोर के बराबर। But if we stand under a banyan tree we won't get wet, लेकिन हम यदि बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं तो हम गीले नहीं होंगे। भाई क्यों? Because the water drops which appear on its broad leaves change into vapor and vanish into air, जो banyan ट्री है उसकी जो चौड़ी लीव्स होती है उनसे जो बूंदें होती है वो वेपर में चेंज हो जाती है, भाप में चेंज हो जाती है और फिर वो हवा में गायब हो जाती है। वेपर goes high up in the sky to form clouds, और जब भाप ऊपर आसमान में जाती है तो वो किसका रूप ले लेती है, क्लाउड्स का। When the clouds are full, और जब क्लाउड्स फुल हो जाते हैं the vapor change into water, और जो भाप है वो किससे चेंज हो जाती है, पानी में। Then they came down as rain, और फिर वो नीचे किसके रूप में